कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भोंक रहा हूं, भाई इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रही, उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की लड़ाई, और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। तो टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर जो बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि ये जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमजोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसी है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। तो इशारा उन्होंने किया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ये एक तरह से इशारा था। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारी पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, वॉट एवर द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। 2-3 रोज़ के अंदर जो चीज़ें हुई थी, बल्कि हम पहले इधर से ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, 4-5 रोज़ पहले 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफ़ी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुंचे, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफगानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफगानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफगानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफगानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बगैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं, और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफगानी बशिंदे जो है वो तो बिजनेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं, और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्ज़ाम है। सिंपल जो डिप्लोमेटिक टाइप की रिएक्शन होता है वो अफगानिस्तान की तरफ से आया। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, उस बीच में भी अफगानिस्तान जो इमिग्रेंट्स थे उस हवाले से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें चली थी, और उनकी टीम जब जीती थी तो मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर हुए थे उन्होंने आके अपनी वो जीत को उन इमिग्रेंट्स के नाम किया था, आपको याद होगा। और इसके अलावा भी गाहे बगाहे अफगानिस्तान क्रिकेटर जो हैं इन मामलों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर करते हैं। अब राशिद लतीफ़ जो कि अफगानिस्तान के अंदर कोच रह चुके हैं, उनको ये डर है कि अफगानिस्तान मतलब जो रिएक्ट करता है। अब एक चीज़ देखिए, अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के आम लोगों तक रिएक्शन पहुंचाना है द बेस्ट वे इज क्रिकेट, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आता है। जैसे मैंने आपको अभी एक न्यूज़ बताई कि 2-4 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कोई अफगानी बगैर एनओसी के कैपिटल में नहीं जा सकता, तो ये शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंचाओ, बट जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या कोई क्रिकेट से कोई चीज़ रिएक्शन आएगा तो शायद बहुत सी चीज़ों का हो, तो इस चीज़ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा है। तो राशिद लतीफ़ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले गिरा हुआ है तो मजीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है, और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके, लाइक पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड में जाएगा ही जाएगा, अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं
इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया, इनको घुसा दिया उन्होंने पकड़ के। मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, सुन लीजिएगा यार। इतना कोई घटिया किस्म का बोर्ड है, इतनी अपनी इनरिस्पॉन्सिबल हरकतों की वजह से मामला सारा अपने हाथ से जो है एक बार फिर पीसीबी ने जो है गवा लिया है। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई अब होना क्या, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आगे चीजें किस तरह जाएंगी। अब मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साथ हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ने अपने पेज पे पिक्चर्स लगाई हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सबसे पहले तो उन्होंने वो डिलीट की जब उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि मोहसिन नकवी ने कुछ अफगानिस्तान के लिए बैड वर्ड्स यूज किए थे, जो मेरे तक बात आई है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, आप भी सुन लेना, इधर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स यूज किए थे, और जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या अफगानिस्तान की सरकार ने वो चीजें सुनी तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि जी हम मतलब प्रोटेस्ट पाकिस्तान में था, चीजें पाकिस्तान में खराब हो रही थी, आपने हमारी कंट्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किस तरह टारगेट कर लिया, आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट किस तरह इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। अब वो बात जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरकार को पता चली, और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद थी, उस टाइम वो चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान में मौजूद थी। और मैं आपको एक चीज बड़ी बहुत भी बताता हूँ, इस पूरे टॉपिक को लेकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उसके ऊपर पूरा घंटे डेढ़ का शो हुआ है। इसमें मैं बताता हूं कि राशिद लतीफ बैठे हुए थे, अहमद शहजाद बैठे हुए थे, और भी पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, जिन्होंने इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल से बात किया। वो देखा दोस्तों पाकिस्तान में किस तरह बवाल मचा हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान पीसीबी है जो बीसीसीआई के आगे टिक ना सका दोस्तों, और सबको पता था लगभग यही होने वाला है दोस्तों। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को पैसे ऑफर किए और पाकिस्तान लालच में आ गया। तो दोस्तों जिस आवाम के पास अपने एक टाइम पे गरीबी मिटाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको तो ये लालच बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना ही था। तो दोस्तों इस पे पाकिस्तान मीडिया पिछले 2 दिन से लगी थी, नहीं हम तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होने देंगे, इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और 1 दिन का टाइम दिया था आईसीसी ने, लेकिन उसी दिन में बीसीसीआई ने पाकिस्तान को $20 मिलियन में खरीद लिया दोस्तों। पीसीबी $20 मिलियन में मान गया। दरअसल पाकिस्तान यही चाहता था, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन वो पैसे चाहता था। पहले जो उनको पैसे मिल रहे थे उससे 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा पैसे अब उनको मिल रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि नहीं हम तो बिल्कुल भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे चैंपियन ट्रॉफी, और इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा और पाकिस्तान में ही सारे मैच कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों अब कंफर्म हो चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पे सारे मैच खेले जाएंगे, और पाकिस्तान ने $20 मिलियन पे एक्सेप्ट कर लिया है हाइब्रिड मॉडल पे, जिसे देख के पाकिस्तान मीडिया में बवाल मचा हुआ। पाकिस्तान मीडिया में बैठे चेयरमैन जो पीसीबी के चेयरमैन है उनको गालियां दे रही हैं कि पीसीबी इतने के लिए बिक गया, उन्होंने अपनी मतलब ऐसी गालियां दे रहे हैं दोस्तों। आपको देखकर काफी मजा आ रहा होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो देखते हुए मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।